students, today we will start chapter 6 meditation of supplementary reader part 2 yoga education. So let's start. If meditation is practiced properly in schools, it will be helpful not only in the self development of the students, but school discipline will also be maintained through it. Good academic result, spiritual education, concentration and mental stability should be achieved. As in calm water, the clear reflection of the moon can be seen. Similarly, if mind is calm and the chitta is steady, the light of knowledge can be achieved easily. स्कूल्स में मेडिटेशन मीन्स ध्यान का प्रयोग यदि अच्छे से किया जाए तो निश्चित रूप से इसके रिजल्ट ना सिर्फ स्टूडेंट्स के खुद के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे, बल्कि उनके माध्यम से जितने विद्यालय जो स्कूल होता है उसका डिसिप्लिन है ना, शैक्षिक परिणाम, आध्यात्मिक शिक्षा, एकाग्रता और मानसिक स्थिरता प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं ध्यान करने से। ठीक है, जिस प्रकार शांत जल में मून है ना, मून की जो इमेज है उसको देखा जा सकता है, उसी प्रकार यदि शांत मन, स्थिर चित्त हो तो ज्ञान रूपी प्रकाश इजीली ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम मेडिटेशन का आरंभ विचार के रहस्य और मनोविज्ञान मीन साइकोलॉजी को पूरी तरह समझकर करें और विचार की वेव्स के प्रति, तरंगों के प्रति सावधान हो जाएं, तो मन के मरुस्थल में है ना शीघ्र ही इसके रस की धारा फूट पड़ेगी। ओके, क्योंकि ध्यान मीन्स मेडिटेशन ही मानव को अंतर्मुखी, धीर और जागरूक बनाता है। ध्यान ही वह माध्यम है जो विचार की शक्ति को अग्नि की लपट बनाकर लक्ष्य साधक बनाता है। ध्यान ही विचार का संशोधन करके चेतना शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है। ठीक है, ध्यान ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मानव की चेतना विकास उन्मुख होकर सुषुम्ना नाड़ी में स्थित चक्रों का भेदन करती हुई मूल आधार, स्वादिष्ठान, नाभि, मणिपुर, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र में जाकर समष्टिगत अनुभूति करती है। ठीक है, मेडिटेशन ध्यान ही वह दंड है जो मानव को आत्म केंद्र में स्थित करके सहज और संतुलित करता है। ध्यान ही वह द्वार है जिसमें प्रवेश करके परम आनंद, शांति और प्रेम की उपलब्धि होती है। ध्यान ही वह जागरण है जो मानव के सृष्टि स्वप्न को तोड़कर उसे यथार्थ में लाता है, मतलब वर्तमान में लेकर आता है। ठीक है, ध्यान ही वह नाव है जो संसार सागर से पार करके सृष्टि के शाश्वत सागर से मिलाती है। मेडिटेशन ओके, ध्यान ही मानव जीवन का लक्ष्य और उपलब्धि का चरम शिखर है, क्योंकि ध्यान को माध्यम बनाकर ही मानव अपने ब्रह्म स्वरूप स्वभाव आत्मा के ध्यान में जागकर ध्यान ही हो जाता है। किंतु ध्यान होने तक ध्यान विधि का आधार अनिवार्य है। ओके, ध्यान हट जाने से मानव अपने सृष्टा पिता से अलग हो जाता है। पुनः ध्यान वहां स्थिर हो जाने से वह उसके साथ मिल जाता है। ध्यान ही वह स्नान है जो प्रतिदिन करने से मानव अस्तित्व के चारों कोष अन्नमय, मनोमय, प्राणमय और विज्ञानमय को शुद्ध करके उसे पंचम शुद्धतम आनंद कोश में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। ध्यान कठिन, असाध्य या संघर्ष पूर्व करने की विधि नहीं है। इसका उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध है अथवा विचारों से मुक्त होना है। ठीक है, ध्यान करने से क्या होगा, आप विचार से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि चित्त वृत्तियों के कारण ही हम योग को प्राप्त नहीं कर पाते, अर्थात आत्मा से हम नहीं जुड़ पाते। अतः अपने प्रति पूर्ण रूप से जागृत होकर शरीर, मन और विचार के प्रति पूर्ण रूप से जागते हुए संसार में गतिशील रहना ही ध्यान है। ठीक है,
नाउ मेथड ऑफ मेडिटेशन, ध्यान करने की विधि क्या है ना। तो एक पीसफुल मीन्स शांत कमरे में, ठीक है, कमरा आपका शांत हो, साफ सुथरा हो और खुशबू से भरा हुआ हो, फ्रेग्रेंट विथ फ्लावर्स, ठीक है, वहां पर शांत होकर बैठ जाएं, बॉडी को सीधा रखें, धीरे धीरे टेंशन से फ्री हो और कहीं भी टेंशन ना हो। अब मन को टेंशन फ्री करें, ठीक है, तनाव मुक्त करें। इस समय सारे जग से नाता तोड़ लें, संसार को भूल जाएं। जिस संसार ने आपको टेंशन से भर दिया है, ठीक है, तनाव युक्त कर दिया है, उसे कुछ देर भूलने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये करना अनिवार्य है। शरीर और मन के शिथिल होने के बाद अब धीरे धीरे और भीतर प्रवेश करें, मतलब बैठे बैठे वहां, ठीक है। अपनी सांस पर ध्यान दें, सांस के साथ और ऊपर और नीचे जाएं। आपको लगना चाहिए कि केवल सांस और आप ही रह गए हैं। अब ऊपर और नीचे आते जाते श्वास सांस के साथ मन ही मन, आपको ऊपर नीचे नहीं जाना, आपको तो बैठ जाना है, ठीक है। बस दिमाग में ये सोचना है कि हमारी बस सांस चल रही है और हम हैं, ठीक है। तो मन ही मन ओम का उच्चारण जोड़ दें, भीतर बाहर पूरा कमरा और आप मानो ओममय हो गए हो, ठीक है, ऐसा फील करें। कुछ देर ओम के उच्चारण के साथ सांस प्रेक्षा करें, अर्थात ओम उच्चारण के साथ सांस को भी देखें। अब जो जिसका है अपने विचार द्वारा उसे ही समर्पित कर दें, जैसे भगवान को ध्यान करके करते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान करते हुए, उनको ध्यान करते हुए ओम अपना समर्पित उन पर कर दें। आपके भीतर है आत्मा और बाहर है शरीर। शरीर 5 विराट तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी को, जल तत्व जल को, अग्नि तत्व अग्नि को, वायु तत्व वायु को और आकाश तत्व आकाश को समर्पित कर दें। शेष बचा आत्मा जो परमात्मा का अंश है। अतः आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अब विचार करें कि आपका अस्तित्व क्या था, इसमें कहाँ थे। केवल अहंकार रूप में थे आप, जो झूठ है। बस इस संपूर्ण भाव में खो जाएं। अब इमेजिन करें कि कमरे में चारों ओर ओम युक्त प्रकाशमयी चेतनामयी संजीवनी शक्ति व्याप्त है। आपके भीतर और बाहर उस ईश्वरमयी शक्ति का सागर बह रहा है। सच मानो, जो आप सात्विक कल्पना कर रहे हैं वही सत्य है। अतः इस क्षण में आप अपने विचार द्वारा उस शक्ति से जुड़े रहे हैं। शक्ति पहले भी वही थी, पर आपके विचार कहीं थे, आपके विचार कहीं और थे। विचार एक तार के समान है, वायर, ओके। आप जिससे जुड़ना चाहें इसके द्वारा जुड़ सकते हैं। अब इमेजिन करें कि आप शक्ति के सरोवर में, सरोवर मीन्स होता है तालाब, ठीक है, पौंड है ना, उसमें स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं और शक्ति की दिव्य लहरें, वेव्स भीतर आपको शक्ति प्रदान कर रही हैं, पावर, ठीक है। आप स्वस्थ और आनंदमय हो रहे हैं। जितना गहरा आपका विचार और विश्वास होगा उतनी ही प्रभावशाली यह ध्यान क्रिया होगी, ठीक है। चाहे तो पूरा दिन उसी शक्ति से जुड़े रहें, ओके। तो ये हुआ आपका लेसन। नाउ इट्स टर्न टू एक्सरसाइज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks. The human body is made up of 5 basic elements, okay. Second, Atma is a part of Paramatma. Now what do you understand by Dhyan? So the answer is, Dhyan is that stick which places man in his self center and makes him normal and balanced. Through Dhyan one gets bliss, serenity and love, okay. क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द मेथड ऑफ ध्यान। तो मेथड ऑफ ध्यान आपको यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप ये, ठीक है, तो ये आप लोग लिख लेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ध्यान, ठीक है। बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट में देखें, यू आर बिकमिंग हेल्दी एंड ब्लिसफुल,
ओके, ये थर्ड आंसर है आपका। तो यहाँ आपका योगा एजुकेशन के ऑल चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। ओके, टुमारो वी टेक supplementary reader part first, moral education.